कभी सोचा है कि हमारे देश में हर साल कितना प्लास्टिक कचरा जमा होता है? इतना कि उससे एक बहुत बड़ा पहाड़ बन सकता है। ये सिर्फ कचरा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकट है। तो आज हम भारत सरकार की उस नई रणनीति को समझने वाले हैं जो 2022 में इसी प्लास्टिक के पहाड़ से लड़ने के लिए बनाई गई थी। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इसमें क्या है और ये कितना कारगर हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। हम सचमुच प्लास्टिक के एक ऐसे पहाड़ का सामना कर रहे हैं जो हर दिन, हर घंटे और भी ऊंचा होता जा रहा है। तो ये पहाड़ असल में कितना बड़ा है? आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। जरा सोचिए, ये वजन में सैकड़ों एफिल टावर के बराबर होगा। ये एक चौंकाने वाली संख्या है ना? और सच कहूं तो यही वो सच्चाई है जिसने सरकार को इतने सख्त नियम बनाने पर मजबूर किया। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? जवाब है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022। ये इस संकट पर सरकार का एक आधिकारिक और बहुत सोचा समझा जवाब है। और इन नियमों का मकसद बिल्कुल साफ है। बिखरे हुए और बिना मैनेजमेंट वाले प्लास्टिक कचरे से जो प्रदूषण होता है, उस पर रोक लगाना। ये सिर्फ कुछ सुझाव नहीं है, बल्कि एक पूरा कानूनी ढांचा है जिसका एक ही लक्ष्य है, हमारे पर्यावरण को साफ करना। ठीक है, तो चलिए अब इन नियमों के उस हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई और जिसका असर हम सबने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखा भी है। जी हां, सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा वो बड़ा वाला बैन। लेकिन ये सवाल बहुत जरूरी है कि आखिर बैन हुआ क्या क्या है, क्योंकि इसको लेकर काफी कंफ्यूजन भी रहता है। तो ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीजें अब इस्तेमाल से पूरी तरह बाहर कर दी गई हैं। तो ये रही वो लिस्ट। 1 जुलाई 2022 से इन सभी चीजों पर पूरी तरह रोक है। अब जरा गौर कीजिए, इन सब में एक बात कॉमन है। इनका इस्तेमाल होता है कुछ मिनटों के लिए, लेकिन ये कचरे के तौर पर सैकड़ों साल तक हमारे पर्यावरण में पड़े रहते हैं। बस नियमों का निशाना ऐसी ही चीजों पर है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन चीजों पर बैन लगाने तक ही नहीं है। इन नियमों में एक बहुत बड़ा और सिस्टमैटिक बदलाव भी है जो सीधे सीधे प्लास्टिक पैकेजिंग बनाने वालों को जिम्मेदार ठहराता है। इस बड़े बदलाव का नाम है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी EPR। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक ऐसा नियम है जो कहता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ उसे बेचने पर खत्म नहीं होती, बल्कि जब वो प्रोडक्ट कचरा बन जाता है तो उसे सही ढंग से ठिकाने लगाना भी उसी कंपनी की जिम्मेदारी है। इसे और आसान शब्दों में कहें तो जो कंपनी प्लास्टिक बना रही है, अब वही उसके पूरे लाइफ साइकिल के लिए जिम्मेदार है। मतलब प्लास्टिक के बनने से लेकर उसके कचरे के रूप में सही ढंग से मैनेज होने तक। ये जवाबदेही में एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव है। तो सवाल यह है कि ये EPR सिस्टम असल में काम कैसे करेगा। देखिए, अब हर प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी को 3 काम करने होंगे। पहला, सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना। दूसरा, उन्हें यह साफ साफ बताना होगा कि वो बाजार में कितना और किस तरह का प्लास्टिक बेच रहे हैं। और सबसे जरूरी तीसरा, उन्हें सरकार द्वारा तय किए गए रिसाइकलिंग और दोबारा इस्तेमाल के लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करना होगा। और हाँ, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी प्लास्टिक इस नए सिस्टम से बच ना पाए, नियमों में प्लास्टिक पैकेजिंग को 4 अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। इसमें पानी की बोतल जैसे कठोर प्लास्टिक से लेकर चिप्स के पैकेट जैसी मल्टीलेयर प्लास्टिक तक सब कुछ शामिल है। इसका मतलब साफ है, अब हर तरह की पैकेजिंग बनाने वाली कंपनी जवाबदेही के दायरे में आ गई है। तो ठीक है, नियम लागू हो चुके हैं, सिस्टम बन गया है, पर अब आगे क्या? चलिए भविष्य की समय सीमा और इसके आने वाले प्रभावों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक बार का बदलाव नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। जुलाई 2022 में बैन लागू हुआ। 2024 तक कंपनियों को अपने शुरुआती EPR लक्ष्य पूरे करने हैं और 2027 तक तो रीसाइक्लिंग और रीसाइकल्ड कंटेंट के इस्तेमाल को लेकर और भी बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने आएंगे। मतलब जिम्मेदारियां समय के साथ बढ़ती ही जाएंगी। तो आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। ये नियम यकीनन बहुत महत्वाकांक्षी हैं और प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक बड़ा मोड़ भी। लेकिन क्या ये सब इस बढ़ती लहर को रोकने के लिए काफी होगा? देखिए, इसका जवाब सिर्फ कागजी नियमों पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि ये कंपनियां अपनी जिम्मेदारी कितनी ईमानदारी से निभाती हैं और जमीनी स्तर पर इनका पालन कितना सख्ती से करवाया जाता है।